बर्थ टू योर पेरेंट्स? आपके माता पिता को किसने पैदा किया? उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? सो यू शुड बी ग्रेटफुल टू हिम. तो ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, यस. तो अभी ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर यानी नाना और नानी, दादा और दादी, इनका पोषण कौन कर रहा था? अगर है नहीं तो, अगर है तो कौन कर रहा है? इनको किसने जन्म दिया? परदादा और परनाना. फिर उनको किसने जन्म दिया? वी शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सनालिटी हु इज टेकिंग केयर ऑफ माई लीनिएज, हु हैज गिवन बर्थ टू माई लीनिएज. उसी को तो गोत्र बोलते हैं ना. The personality who created everything and everyone. Who's that personality? कौन है वो जो सबका पालन पोषण कर रहे हैं, जिन्होंने सबको जन्म दिया है? प्रभु, गॉड. ये गॉड ना थोड़ा इम्पर्सनल सा लगता है. गॉड का कुछ नाम है क्या? अब भगवान तो फिर भी ठीक है, क्योंकि भगवान वर्ड का मीनिंग है. गॉड तो पता नहीं किधर से आया है ये वर्ड. बड़ा इम्पर्सनल लगता है, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, बस कोई तो है. बट हमारी भारतीय संस्कृति में हम भगवान को नाम से पुकारते हैं. अलग अलग अवतार हैं भगवान के, अलग अलग नाम है. तो भगवान ने ही आइडियली, कोई बोल सकता है कि पहला अकाउंटेबिलिटी भगवान के प्रति होना चाहिए, वो भी सही है. लेकिन ठीक है, हम अपने आप को पहले तैयार करें. एंड नेक्स्ट, वाई कृष्णा और राम? रामायण की बात चल रही है तो राम क्यों? बिकॉज ही इज सस्टेनिंग द एंटायर क्रिएशन. एंड देन बिकॉज ही इज सस्टेनिंग यू. आपका फाउंडेशन है भगवान. अगर भगवान ही नहीं रहेंगे तो आपका फाउंडेशन नहीं रहेगा, तो आप नहीं रहोगे. आप नहीं रहोगे तो माता पिता की सेवा कैसे करोगे? ऑफिस कैसे जाओगे? कॉलेज कैसे जाओगे? घर परिवार कैसे बनाओगे? अपनी फैमिली, अपने बच्चों का कैसे देखभाल करोगे? इसीलिए अगर आप देखें फ्लाइट में तो क्या होता है, टेम्परेचर नहीं, हवा में कमी के कारण, जब फ्लाइट में हवा की कमी होगी तो मास्क ऊपर से नीचे आ जाएगा. कोरोना वाला मास्क नहीं, ऑक्सीजन वाला मास्क. दूसरों की सहायता करने से पहले कृपया अपने आप को मास्क लगा दें, नाक और मुंह ढक के सांस लें नॉर्मल तरीके से, और फिर दूसरे को हेल्प करें. ऐसे कुछ अनाउंसमेंट होता है ना. तो इसीलिए पहला सेल्फ, एंड सेकंड who is a sustainer, and then with his help you can actually take care of family. किसकी हेल्प ले रहे हो आप? अगर हमारे परिवार में माता को, पिता को, दादा दादी, नाना नानी, किसी को कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं. फिर क्या बोलते हैं? प्रार्थना करते हैं, भगवान इनको ठीक कर देना. तो आ गए ना भगवान पे. तो इसलिए पहले भगवान पे जाना चाहिए. तो पहला अकाउंटेबिलिटी अपने तरफ, फिर भगवान की तरफ, फिर पेरेंट्स की तरफ, फैमिली की तरफ, फिर आपके प्रोफेशन की तरफ, आपके बिजनेस की तरफ, फिर सोसाइटी की तरफ, एंड इवेंचुअली फॉर एवरीवन. The degree may change for different individuals. तो रामायण से हम अकाउंटेबिलिटी क्या सीखते हैं? अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना, या फिर धर्म का पालन करने वाला धर्मनिष्ठ बनना. तो बहुत सारी बातें हैं रामायण से सीखने की, रामायण महाभारत इनसे सीखने का. इट्स नॉट कि आप रामायण से कुछ सीखेंगे तो अप्लाई नहीं कर सकते. यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई. कुछ चीजें
हम एज इट इज ना अप्लाई कर सकें, लेकिन वहां से प्रिंसिपल ले सकते हैं और फिर वैसे अप्लाई कर सकते हैं। त्रेता युग में रामायण हुआ, वहां थोड़ा प्योरिटी ज्यादा था। महाभारत जब हुआ तो ऑलमोस्ट कलयुग आने वाला था। बस महाभारत खत्म हुआ, कुछ समय में कलयुग आ गया भगवान के जाते ही। तो उसमें थोड़ा डिप्लोमेसी, षड्यंत्र थोड़ा ज्यादा है। So that's why people more connect and they see Ramayana as ideal. It is ideal, both are ideal. But principles सीखने चाहिए. And I must tell you one thing. If you become the man or the woman of principle, people will respect you. हो सकता है शॉर्ट टर्म में, हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको अपना नुकसान दिखे, लेकिन eventually you will shine through your own example, through your own practice, through your own culture, your own value system. You will shine. इस मॉडर्न कल्चर में जहां पे they say it's a dog eat dog world, या हर कोई एक दूसरे को नोचने पे पड़ा है, फिर भी वैल्यू सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। प्रॉब्लम है कि ऐसे इंडिविजुअल ही नहीं है जो अपने वैल्यू सिस्टम के लिए खड़े हो जाए। दुनिया तो अपने आप आपके सामने झुकेगी, आप तो खड़े होइए। दैट इज व्हाई वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी को रिवॉर्ड नहीं है, आज भी ऑनेस्टी को रिवॉर्ड है। When I worked with HR, I saw in the corporate honesty है और ऑनेस्टी को रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, कोई लोग पॉलिटिक्स करते हैं, कोई डिप्लोमेसी चलता है, हाँ कूटी नाती चलता है, बट ऑनेस्टी आज भी रिवॉर्ड है। आपके कमिटमेंट्स की वैल्यू है। अगर आप तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस है ना, सीएस, तो अगर आप किसी फर्म में एज सीए जॉब करते हैं, अगर आप उस फर्म को 10 अप्रैल तक आप पूरे अकाउंट्स क्लोज करके उसके हाथ में दे देते हो, सो ही विल बी सो हैप्पी, गवर्नमेंट विल बी सो हैप्पी, क्योंकि कमिटमेंट्स। और आपके प्रोफेशन में तो ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल, लॉर्ड राम। रामायण की बात हुई तो राम की बात आई। दशरथ ने कैकेयी को, मैं शॉर्ट में लूंगा, हमारे पास टाइम नहीं है ना, 20 मिनट टाइम है, क्योंकि 7:30 दूसरा लेक्चर है। इफ यू विश, इफ ऑल ऑफ यू विश, यू कैन अटेंड दैट लेक्चर ऑल्सो। आपको जूम लिंक भेज दिया जाएगा, वो 7:30 से 8:30 है। उसका नाम क्या है? स्टे होम स्टे काम, बोलो जय सिया राम। कोविड स्पेशल, रामनवमी एंड कोविड स्पेशल कंबाइन कर दिया, क्योंकि जहां राम होगा तो वहां रावण भी होगा। तो कोविड इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग हैवॉक इन द सोसाइटी। लेकिन आपने एक आश्चर्य की बात देखी, कोविड हमारे जीवन में विलेन है, हम भी तो कोविड के जीवन में विलेन है ना। हम भी तो कितने कोविड के कोरोना वायरस को मार रहे हैं, तो वो हमारे को मार रहा है, हम उसको मार रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लेवल है। तो उसके बच्चों की बददुआएं तो हमको लगेंगी ना। So both are equal. So if you want, you can join. Abhishek will send the link in this group, and then we can continue. So Ram, कैकेयी को वचन दिया दशरथ ने, 2 वचन। कैकेयी ने बोला बाद में लूंगी, पोस्ट डेटेड चेक साइन करा लिया। आजकल तो पोस्ट डेटेड चेक चलता नहीं है, आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशन, लेकिन पहले वचन दे दिया तो चलता, कभी भी एनी टाइम यू कैन एनकैश इट, एनी टाइम। इट्स नॉट लाइक अ चेक की बाउंस हो जाए।
इट्स लाइक डिमांड ड्राफ्ट, या फिर आपके जो भी अलग प्रोमिसरी नोट्स हैं जो भी होते हैं। तो इसने बाद में लिए 2 वचन, भरत को राजा बनाओ और राम को वनवास भेजो। दशरथ महाराज बोल नहीं पाए, लेकिन दशरथ के वचन की वैल्यू थी। राम को दशरथ ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम जाओ, और राम ने यह भी जिद नहीं की, कैकेयी को ये नहीं बोला कि दशरथ महाराज बोलेंगे तभी मैं जाऊंगा। नहीं, वो समझ गए कि वचन दिया है। सो दैट्स कॉल्ड इंटेग्रिटी। वचन दिया है मतलब पालन करना, और मेरे लिए वचन है। अब देखिए राम को कितने बार 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 ये लोभ दिया गया वचन तोड़ने के। दशरथ खुद बोलते हैं राम मत जाओ, मना कर दो मेरे वचन को। दशरथ बोल रहे हैं राम को, कैकेयी बोल रही है जाओ, दशरथ बोल रहे हैं राम तुम मेरे वचन को तोड़ दो, लेकिन उससे क्या होगा? उससे कुल का नाश होगा। To protect the organization as a whole, one individual has to sacrifice. ये पूरा कुल क्या है? It's an organization. राम के त्याग से कुल बच गया, नहीं तो कुल नाश हो जाता अगर दशरथ महाराज वचन तोड़ देते तो दैट्स वन लेसन। आगे बढ़ते हैं, कौशल्या को समझाते हैं राम लक्ष्मण को साथ में लेके। लक्ष्मण बोलते हैं मैं जाके दशरथ को साइड कर देता हूँ, भरत आएगा उसको भी साइड कर दूंगा, मीडिया वालों को भी मैं दबा दूंगा, कहीं आवाज नहीं आएगी, कल आज आप राजा बनोगे। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पोजीशन प्राप्त करने के लिए, गद्दी पाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, और यहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए राम खड़े हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा सैक्रिफाइस आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करिए, क्योंकि वहां दशरथ नहीं है और धर्म नहीं, बट इसको अपने पर्सनल लेवल में सीखिए। हाउ steadfast and determined Lord Ram was. He is. फिर जाते हैं वो वनवास की ओर, भरत आते हैं। भरत कहते हैं हमारे पिता नहीं रहे प्रभु राम, राम को बोलते हैं हमारे पिता नहीं रहे। माता कैकेयी, तो तीनों माताएं आई थी, माता कैकेयी बोल रही है तुम वापस आ जाओ, आपके पट्टा अभिषेक का सामान हम लाए हैं, यहीं अभिषेक करेंगे, यहीं ऋषि मुनि आए, यहीं यज्ञ होगा, यहीं आप राजा बनोगे और राजा राम बन के वापस चलोगे। ये है धर्म की परीक्षा। वचन देने वाला रहा नहीं, जिसने वचन दिलाने के फोर्स किया था कैकेयी, वो चेंज कर गई। सारी प्रजा आपको चाहती है, मुझे जो राजा बनाने की बात चल रही थी मैं बनना नहीं चाहता, तो अब आप चलिए। यह है धर्म की परीक्षा। हाउ राम वॉज टेस्टेड। और राम ने कहा जो वचन दिया है उसको पालन करना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल कमिटमेंट नहीं है, हम यहाँ पे पर्सनल कमिटमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। इट इज नॉट रिलेशनशिप कमिटमेंट, इट इज नॉट प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, इट्स नॉट सोसाइटी कमिटमेंट्स, ये आपका अपने आप से कमिटमेंट है। ये आपका अकाउंटेबिलिटी आपके प्रति। क्या है अकाउंटेबिलिटी? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको ये सब जो फैसिलिटी दी गई, ये बॉडी दिया, ये माइंड दिया, ये इंटेलिजेंस दिया, फैसिलिटी दिया, आपका करियर बना, जो भी है, what are you doing with it? Before that, who is the owner of entire system? जब राम ने मना कर दिया तो भरत राम की चप्पल लेके जाते हैं, राम की पादुका लेके सिंहासन पे रखते हैं, और खुद एज अ केयर टेकर किंग, नॉट एज अ किंग, एज अ केयर टेकर किंग वो मैनेज करते हैं। तो हम इस बॉडी के, इस माइंड के, इस इंटेलिजेंस के और इस घर परिवार के जो भी हमारे पास है,
क्या हम इसके मालिक हैं या फिर हम केयर टेकर हैं? ये सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आप इस बॉडी के मालिक हो, तो फिर ये बॉडी आपके हिसाब से काम करनी चाहिए, जो कि करती नहीं है। आप नहीं चाहते आपका हेल्थ खराब हो, आप नहीं चाहते आपको बुखार हो, आप नहीं चाहते आपको कोरोना वायरस हो, लेकिन हो रहा है। ये हो रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। आप इस बॉडी के कंट्रोलर नहीं हैं। अगर आप कंट्रोलर नहीं हैं तो आप प्रोपराइटर कैसे होंगे? आप बॉडी को एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन उसके पहले आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने के पहले आपके पास प्रोपराइटरी राइट्स होने चाहिए। यू आर नॉट द प्रोपराइटर। अगर आप प्रोपराइटर ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करेंगे? वी आर जस्ट केयर टेकर। हम केयर टेकर हैं इस बॉडी के। और जब समय आएगा, जैसे 14 साल वनवास के राम के पूरे हुए, भगवान राम आए, भरत ने तुरंत वहां से अपना जो केयर टेकर का भी पोस्ट था वो भी हटा दिया कि प्रभु आप आ गए हो, मैं आपका सेवक हूं। है ना? तो हमारा भी जब टाइम आएगा, हमको छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझे कि हु वी आर। हम केयर टेकर हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बॉडी ऑन बिहाफ ऑफ द गिवर, जिसने ये बॉडी दिया है, द ओनर, द रियल ओनर। तो कैसे केयर करेंगे? ठीक है, खाना खिला दिया, इसको आराम करा दिया, नहला दिया, धुला दिया, थोड़ा जिम चले गए, एक्सरसाइज करा दिया। बट कभी आपने ओनर से पूछा कि ये दिए क्यों है बॉडी? दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। आप एक सीए हैं, आपको पूरे अकाउंट दिए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे अकाउंट शेयर किए जाते हैं। इसीलिए नहीं कि आप उसको रखो तकिया बना के और सो जाओ। दैट्स नॉट द पर्पस। पर्पस है जो आपको जिस कारण से दिया हुआ है, उन अकाउंट्स को स्टडी कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए, सबमिट कीजिए। वो अकाउंट्स आपके हैं नहीं, लेकिन आपको दिए गए हैं फॉर अ डेजिग्नेटेड टाइम, कुछ निर्धारित समय के लिए, और उस समय में आपको पूरे अकाउंट को सेट करके वापस देना है। तो आपको ये बॉडी दिया गया, माइंड दिया गया, इंटेलिजेंस दिया गया, आपको फैमिली दिया गया है। आप सोचते हो मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा माता है, मेरा पिता है, मेरा दादी, मेरा दादा है। ये आपको दिए गए हैं। दीज आर पर्सनालिटीज केम टू योर लाइफ। ये सब भगवान द्वारा आयोजित है। आपको बॉडी दिया, इन सबको बॉडी दिया, इन सबको साथ में लाया क्यों? कि जो सोल है, जो आप हैं, वो इस बॉडी को यूज करके परफेक्शन अचीव करे। यू बिकम परफेक्ट। दैट्स कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। अब राम के लिए भी चैलेंजेस आए, भरत के लिए भी चैलेंजेस आए, दोनों के लिए चैलेंजेस आए। तो हमारे लिए क्यों चैलेंजेस नहीं आएंगे लाइफ में? तो चैलेंज से कभी हमको सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट इट।
fearlessly. Who can be fearless? कौन हो सकता है भय रहित? श्रीमद् भागवत में बताया गया है भय का कारण क्या है। भयम द्वितीय अभिनिवेशयात सयात। जब आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सीए हूं, मैं सीएस हूं, ये जब एक्सटर्नल सोचने लग जाते हैं तो भय होता है। तो हम कौन है? सबसे पहले वी आर अ स्मॉल फिगमेंट controlled by the Supreme Lord Sri Ram, and we are a small part of his entire creation. हम भगवान की सृष्टि का एक छोटा सा अंश हैं और ये सृष्टि और हम दोनों ही भगवान के वश में हैं। That's the first thing. इससे क्या होगा? जैसे छोटा बच्चा सोचता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इन लोग मेरा ध्यान रखेंगे, जब मुझे भूख लगेगी खाना देंगे, जब मुझे कपड़ों की आवश्यकता होगी कपड़े देंगे, सब लोग देंगे। ही इज डिपेंडेंट। और पेरेंट्स अगर नहीं है उनके पास तो अरेंज करेंगे, लेकिन बच्चे को देंगे। तो भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तब क्या होगा? अभी आप सोचेंगे कि मैं ही सब करता धरता हूं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्स के सामने आप छोटा सा हिस्सा, आप अकेले कितना मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पा रहा है कोई दुनिया में। इसलिए तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और फिर हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि हम अकेले पड़ जाते हैं। आज ये संसार में बीमारी हो गई है, लोनलीनेस। क्यों लोनलीनेस हो रहा है? व्हाई देयर इज लोनलीनेस? क्योंकि आप अपने आप को अकेला सोचते हैं। आप सोचते हैं आप ये यूनिवर्स से अलग हैं। पूरी यूनिवर्स के साथ आप लड़ने में लग गए हैं। ये भी परेशान कर रहा है मुझे, ये भी परेशान कर रहा है, ये भी परेशान कर रहा है, ये हर कोई परेशान। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको हर कोई परेशान कर रहा है, देन यू कम अंडर डिप्रेशन। तब वो डिप्रेशन आता है। लेकिन आप जब सोचेंगे कि मैं तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूं जो भगवान चला रहे हैं, सो आई एम बीइंग टेकन केयर बाय नन अदर देन द सुप्रीम लॉर्ड श्री राम। भगवान श्री राम मेरा देख रेख कर रहे हैं। मुझे क्या करना है? अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लॉर्ड। पहली तो अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स सेल्फ, कि हम समझ जाएं कि हम केयर टेकर हैं, हम समझ जाएं कि हम सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा है। फिर आएगा अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लॉर्ड, कि मेरी जिम्मेदारी, मेरी सेवाएं क्या है प्रभु के प्रति। तो भगवान बोलेंगे कि सबसे पहले बेटा तुम जो है अपने आप को स्पिरिचुअली पावरफुल बनाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊं मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? हरे कृष्ण महामंत्र से, गीता भागवत रामायण पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, एसोसिएशन में आने से भक्तों स्ट्रेंथ बढ़ाओ। इसमें तुम्हारी बुद्धि भी खुलेगी, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तुमको पता पड़ जाएगा कि तुम केयर टेकर हो, तुम मालिक नहीं। फिर मालिक कौन? भगवान मालिक है, और वो तुम्हारे भी केयर टेकर है। मतलब एक्चुअली वही केयर टेकर है, वही मालिक है। तो ये जब सेट हो जाएगा रिलेशनशिप, आपका और भगवान का रिलेशन सेट हो गया, आपको क्या करना है, कैसे उस लेवल पे आना है, वो पता हो गया। अब आप कनेक्ट कर पा रहे भगवान से।
जब एक लड़की विवाह करके अपने पति के घर आती है तो अपने पति के घर की देखरेख करती है ना अच्छे से। ऐसा तो नहीं बोलती मैं आई हूं मैं सोऊंगी, मैं क्यों घर का देखभाल करूंगी, मैं क्यों बेडरूम की सफाई करूंगी, मैं क्यों किचन की सफाई करूंगी। अरे तुम तो बहू है इस घर की, तुम्हारे पति का घर है, मतलब तुम्हारा है, तुम्हारे पति का घर को तुम साफ नहीं रखोगी। हम्म? तो अपना ही समझ के करेगी ना कोई भी बहू, चाहे मॉडर्न बहू क्यों ना हो। काम काज उससे करा लेकिन खड़े होके तो करे। पर्दा ठीक से साफ करो, उधर डस्टिंग करो, उधर विंडो पेन्स, उधर विंडो ग्लासेस ठीक से साफ नहीं हुए, किचन ठीक से साफ नहीं हुआ, बाथरूम ठीक, सब कुछ अप टू डेट रख रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पति का घर है। ठीक। तो भगवान, हम तो प्रकृति हैं, भगवान पुरुष हैं। सो कृष्णा और राम इज लाइक अवर हस्बैंड, स्वामी है वो। तो ये पूरी सृष्टि मेरे स्वामी की है, तो मैं जितना हो सकता है कम से कम उतना तो इसका ध्यान रखूं। हम्म? तो फिर आप जब ध्यान रखोगे अपने पति के घर का, तो तोड़ फोड़ थोड़ी करोगे। तो आज हमने क्या किया, सृष्टि को पूरा डैमेज कर दिया है। हम सब ने मिलके, हमारी यूनिटी, हम दुनिया के लोग इतने यूनाइटेड है कि हम सब ने मिलकर पूरी इस प्लैनेट को बैंड बजा दिया। और उसका रिएक्शन क्या आ रहा है? कोरोना। बहुत सारे आ रहे हैं, ये तो एक है ना। तो मेरे पति का घर है, मैं क्यों ना इसको ठीक से रखूं। अब अगर मान लीजिए कोई लड़की वो गई पत्नी बन के पति के घर में, तो पति के घर में देख रही है कि यहाँ पे पति के माता पिता रहते हैं, उसके भाई रहते हैं, उसकी भाभी रहती है, उसका छोटा भाई रहता है, मतलब परिवार है। और धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। तो भगवान का भी परिवार है, ये सारे जीव भगवान का परिवार है। चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, या मनुष्य हो। तो आप जिसको बोलते हैं कि मेरा माँ है, मेरा बाप है, ये भी भगवान के ही परिवार का हिस्सा है। सो पहले आप बने अकाउंटेबल अपने लिए, अब बने भगवान के लिए। जब भगवान के लिए अकाउंटेबल बने तो समझ गए कि भगवान के घर का और घर में रहने वाले सदस्यों का ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हुआ, अपने आप आपके पेरेंट्स, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपका कुत्ता, आपका बिल्ली, आपका जॉब, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका दादा दादी, नाना नानी, सब कवर हो गया। सब कवर हो गया, कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब भगवान के घर में है। अब आप जिसको अपना परिवार कह रहे हैं वो तो कृष्ण का परिवार है, राम का परिवार है। आप वो समझ के सेवा करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाएंगे। दिस कॉल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी फॉर सेल्फ, ये समझना कि हम मालिक नहीं, हम केयर टेकर। अकाउंटेबिलिटी और केयर टेकर वही करता है जो मालिक कहता है। तो मालिक से इंस्ट्रक्शन लेके, कहाँ मिलेंगे इंस्ट्रक्शन? बाजार में कहीं मिलेंगे? मिलेंगे? ये है इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस आपको बताएंगे आपको करना क्या है। और जब आप वो करेंगे तब आपको दिए बेनिफिट होगा। फिर आप समझते हैं आपकी अकाउंटेबिलिटी भगवान के प्रति। देन यू अंडरस्टैंड कृष्णा इज देयर, उनका पूरा क्रिएशन है, और उस क्रिएशन में बहुत सारे उनके परिवार के लोग हैं। तो भगवान के प्रति अकाउंटेबिलिटी मतलब आप सबके प्रति अकाउंटेबल है। इफ यू लव कृष्णा यू लव एवरीवन, इफ यू डोंट लव कृष्णा यू डोंट लव एनीवन इंक्लूडिंग योरसेल्फ। अगर आप भगवान से प्रेम करते आप सबसे प्रेम करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, आप किसी से प्रेम नहीं करते, अपने आप से भी प्रेम नहीं करते।
ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रोकते हैं। अभी हमारा दूसरा सेशन होने वाला है जिसका लिंक भेज दिया गया है आपको, तो अगर आपको अटेंड करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण।